देखो बच्चों, हम लोग कुछ और इक्वेशंस पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है और ये Z1 Z2 इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, है ना। ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं Z1 Z2 जो गिवन है ना। Z1 Z2 क्या है? एंड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ डायमीटर, और ये गिवन है ना। डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं और ये गिवन है। अब देखो ध्यान दो, हमें क्या करना है, इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, मान लो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट z मान लिया, है ना। हमने इस सर्कल की सर्कम्फ्रेंस पर एक वेरिएबल पॉइंट देखो हमेशा z मान लिया। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, जैसे एक तरीका तो हमने बताया था आर्गुमेंट की हेल्प से लिखने वाला, रोटेशन मेथड से हम लोग सेमी सर्कल का इक्वेशन लिखा करते थे, है ना। रोटेशन मेथड में वो जो आर्गुमेंट का मेथड था उससे हमको सेमी सर्कल मिलता था। फिर अगर एंगल 90 से छोटा होता था सर्कल का मेजर सेगमेंट मिलता था, एंगल 90 से बड़ा होता सर्कल का माइनर सेगमेंट मिलता था, है। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर हम आर्गुमेंट की हेल्प नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर मॉडुलस की हेल्प लेंगे। देखो जैसे इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, ध्यान दो, ठीक। अब देखो क्या होगा, मान लो जैसे ये पॉइंट हमारा ए है और मान लो ये पॉइंट हमारा बी है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये एंगल 90 है, ये बात कंफर्म है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम सही होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि देखो ये एंगल 90 है तो PA का स्क्वायर प्लस, है ना, BP का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। देखो AP का मतलब डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z1 का स्क्वायर, BP डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z2 का स्क्वायर, AB डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 का स्क्वायर। देखो ये हमारा इस सर्कल का इक्वेशन हो गया, जिसके डायमीटर के एंड्स क्या हैं बोलो, Z1 एंड Z2 है। डायमीटर के एंड Z1 Z2 सर्कल का इक्वेशन देखो यहाँ पर ही हो गया। देखो जैसे अगर हम Z को, मतलब जैसे मान लो Z मूव करता हुआ, जैसे ये Z जो है ये इसकी सर्कम्फ्रेंस पर कहीं भी मूव कर सकता है ना। आप Z को सर्कल की सर्कम्फ्रेंस पर कहीं भी लेंगे तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। जैसे मान लो Z मूव करता हुआ Z1 पर आ गया, तो अगर Z इक्वल टू Z1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये Z1, ये देखो दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर Z इक्वल टू Z2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब इसमें ये एंड पॉइंट्स भी शामिल हो रहे हैं, मतलब इस सर्कल की इक्वेशन में ये पूरे सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि अगर हम Z इक्वल टू Z1 रख दें तो Z इक्वल टू Z1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, और ये Z1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर, और ये ऑलरेडी Z1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर, दोनों बराबर है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम Z इक्वल टू Z2 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, और ये Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये भी देखो इसके बराबर हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब ये एंड पॉइंट्स भी इसमें ऑलरेडी शामिल हैं, इसमें हमें ये नहीं कहेंगे कि एंड पॉइंट शामिल नहीं है। तो मतलब ये पूरे के पूरे सर्कल का इक्वेशन हमें देखो यहाँ से मिल रहा है, ध्यान दो। तो देखो सर्कल की इक्वेशन को लिखने के कई तरीके हैं, है ना। एक तरीका देखो मॉडुलस वाला है। अब इसी से अगर हम सेमी सर्कल बनाएंगे तो फिर वो आर्गुमेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था आर्गुमेंट में क्या होता है, सेमी, इसका इक्वेशन अलग होगा, इसका अलग होगा। जैसे कि मान लो अगर हम इस पार्ट का इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा Z माइनस Z2 और ये हो जाएगा Z माइनस Z1, है ना। कि देखो क्या हो रहा है, ये Z2 से Z की तरफ तो Z माइनस Z2, और ये Z1 से Z की तरफ तो Z माइनस Z1। अब देखो क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा Z है ना, ये देखो हमारा क्या हो गया Z माइनस Z1, और ये पॉइंट देखो Z है, ये एंगल कितना है बोलो 90 है। अब देखो ये एंगल 90 है तो इस वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये मिल रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो ऊपर, तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 बराबर π/2, है ना। तो देखो ये हमारे इस सर्कल का इक्वेशन हो गया, बल्कि इस सेमी सर्कल का, जो नीचे वाला सेमी सर्कल है उसका इक्वेशन देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसको 90 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये मिलेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको 90 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये मिलेगा, तो जो मिलेगा वो ऊपर,
इसे घुमाया वो नीचे और यहाँ पर 90। इसी प्रकार अगर हम अपर पार्ट की इक्वेशन लिखना चाहें, मान लो ये पॉइंट z है, देखो ये हो गया z माइनस z1 और ये देखो क्या हो गया, ये हो गया z माइनस z2 और ये एंगल देखो 90 है। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो ऊपर, तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 बराबर π/2 है ना। देखो इसको z माइनस z1 को 90 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या मिल रहा है, z माइनस z2, तो जो मिल रहा है वो ऊपर से घुमाया नीचे एंगल, तो देखो ये अपर पार्ट का इक्वेशन हो गया है ना। तो आर्गुमेंट वाले में लोअर पार्ट का इक्वेशन अलग होगा, अपर पार्ट का इक्वेशन अलग होगा, बस देखो माइनस का फर्क होगा। देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 बराबर माइनस π/2। मैंने बताया था कि अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो माइनस आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ 1/z को हम लोग माइनस आर्गुमेंट ऑफ z लिख सकते हैं, वजह वही है, आर्गुमेंट लॉग की तरह बिहेव करता है। ये हो जाएगा आर्गुमेंट 1 माइनस आर्गुमेंट z, आर्गुमेंट 1 0 और आर्गुमेंट z, ये तो ये हो जाएगा है ना। तो देखो ये दोनों इक्वेशन में माइनस का फर्क है, ये प्लस है और देखो ये माइनस, ये देखो अंदर का नंबर दोनों में बिल्कुल सेम है ना, बस देखो प्लस माइनस का अंतर है। तो आर्गुमेंट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आर्गुमेंट में सेमी सर्कल मिलता है। अब इसी में मॉडुलस लगा दे तो पूरा सर्कल हो जाएगा है ना। इन दोनों में अगर हम ऐसे लिखें, मॉड ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 बराबर π/2। अब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा इसमें माइनस आएगा है ना। तो ये पूरा सर्कल हो गया। लेकिन देखो इस सर्कल में एक दिक्कत है कि z जो है सॉरी z को z1 नहीं ले सकते और ना z को z2 ले सकते। तो इस इक्वेशन में ये पूरा सर्कल तो है लेकिन इसमें ये z1 z2 शामिल नहीं होंगे है ना। मतलब अगर हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये z1 z2 को छोड़कर बताएगा इक्वेशन, बस यहाँ पर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है ना, इस बात को ध्यान रखें। तो लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से, पहले काफी अच्छा क्वेश्चन है ये है ना।